हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक्सरसाइज। तो फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सर्वर चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्लासिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए टाइम के ओवर पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ क्या क्या उसमें चेंजेस आए। क्लासिफिकेशन सिस्टम have evolved significantly over time। क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व कर रही है टाइम के साथ साथ। अरिस्टोट फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड रेड ब्लड लेटर। मतलब इसने क्या किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग क्लासीफाई किया था। दो ही किंगडम थे। ठीक है। लेटर लिनियस प्रपोज अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटे एंड एनिमली। मतलब उसने क्या किया था कि जो है प्लांटे और एनिमलिया किंगडम बनाया था। और ये जो हमारा भाई है एरिस्टोट उसने क्या किया था कि उसने प्लांट और एनिमल्स को मॉर्फोलॉजिकल, फिर ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू ट्रीज श्रब, मतलब प्लांट्स को ट्रीज श्रब और हर्ट्स में रखा था। और एनिमल को प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड नॉट एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल, ऐसे एनिमल को डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, प्लांट एंड एनिमलिया किंगडम बनाया। किसने बनाया? ल्यूनेस ने। बट दिस किंगडम लैक ऑफ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के इसमें जगह नहीं थी। एंड फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। R.H. विटेकर इंट्रोड्यूस मोर, मतलब R.H. विटेकर ने क्या कि यूक्लिडियस, फिर प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, उनको जगह दे के फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई किंगडम, प्लांटा, एनिमलिया, ये किंगडम में बनाया बेस्ड ऑन सेल्युलर स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। ठीक है। सबसेक्वेंटली और 3 डोमेन सिस्टम इमर्ज डिवाइडिंग मोनेरा इनटू 2, मतलब मोनेरा को 2 पार्ट में और डिवाइड करें, आर्के एंड बैक्टीरिया। ठीक है। हाईलाइटिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप मोर इफेक्टिवली, ताकि जो है इवोल्यूशन मोर इफेक्टिव हो पाए। ठीक है। तो आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? दो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस हमें बताना है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गया? यू बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस हमें बताना है। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। विटामिन, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड कर्ड, ये सब फॉर्म करने में क्या काम आता है हमारा? यू बैक्टीरिया या फिर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसलिए। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया प्ले अ सिंगल रोल इन बायोगैस प्रोडक्शन स्पेशली मीथेन, मतलब ये जो होते हैं वो गट्स में होते हैं मीथेनोजेंस एनिमल के, और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। मतलब कैटल्स के गट्स में होते हैं, गाय भैंस उसके, और वो जब खाना खाती है तब उनके गले में वो खाने के साथ केमिकल रिएक्शन करके फिर उनकी जो डंग होती है उसमें से मीथेन प्रोड्यूस होता है। यूज इन बायोलीचिंग प्रोसेस इन माइनिंग टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी जो है आर्की बैक्टीरिया का यूज होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स? डायटम्स में सेल वॉल का नेचर, डायटम्स हैव सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल गिव्स देम, मतलब सिलिका एम्बेडेड मतलब सिलिका से फॉर्म हुई उनके जो है सेल वॉल होती है, जो कि उन्हें यूनिक पैटर्न एंड मेक देम
मतलब उनको हम ज़्यादा इजीली तोड़ नहीं सकते और यूनिक पैटर्न भी उनको प्रोवाइड करती है। दिस सेलवर डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट ओवर टाइम, मतलब ये जो है पानी के ऊपर जमा होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर्म डायटोमियस अर्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज अलगाई ब्लूम? एन ओवरग्रोथ ऑफ अलगाई स्पेशली, मतलब ओवरग्रोथ मतलब ज़्यादा बढ़ जाना अलगाई में, स्पेशली ब्लू ग्रीन अलगी इन कॉन्टेमिनेटेड वाटर, मतलब एक जगह पे पानी जो है उसमें ब्लू ग्रीन अलगी का बढ़ जाना, और इट लीड्स टू ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन और जो है हमारा ऑक्सीजन कम करती है, उसे हम अलगाई ब्लूम कहते हैं। ठीक है, रेड टाइप्स caused by rapid multiplication of red pigment dinoflagellates, example Gonia ulec, giving water a red appearance, मतलब ये जो होता है वो वाटर को रेड अपीयरेंस दे देता है, और वो रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि वो जो पिगमेंट होता है इसमें मेन पिगमेंट वो रेड कलर का होता है। दिस अलगाई प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ, मतलब एक्वाटिक लाइफ को हार्म देती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड, तो वायरसेस जो होती है वो आरएनए या फिर डीएनए दोनों हो सकती है, एंड वायरॉइड जो होती है कंटेन्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन लेयर, और इसमें जो है प्रोटीन लेयर होती है। ठीक है, ये जो है बड़ा होगा वायरॉइड से और ये छोटा होगा वायरस से इन साइज। इन्फेक्शन, ये जो है इन्फेक्शन फैलाते हैं प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये वायरॉइड जो है वो इन्फेक्शन ओनली इन प्लांट। ठीक है, वायरसेस हैवियर होते हैं और वायरॉइड जो होते हैं हमारे लाइटर इन वेट देन वायरसेस। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटीन की लेयर इसमें नहीं है और इसमें है, इसलिए इसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा और इसका जो है कम होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमोबाइटिक यूज सूडोपोडिया वो यूज़ करती है मूवमेंट के लिए और खाना को खाने के लिए। सूडोपोडिया क्या करता है, जैसे कि ये एक अलगाई जा रही है इधर पे, उसको खाना दिखा तो अलगाई खुल जाएगी, खाने को ले लेगी, फिर बंद करके खाना खा लेगी, और फिर जैसे ही खा लेगी पीछे छोड़ के वो आगे चली जाएगी। ठीक है, इधर पे उसका रह जाएगा वेस्ट मटेरियल जो भी उसका बच गया, रिमेन मटेरियल। दे आर फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, ये जो है एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड, तो यूज